हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम राजनीतिक शास्त्र का अगला सीरीज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। इसमें पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 में की गई थी। अगला है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने के अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इसका सही होगा अगला कि केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया। क्या किया गया? द्विसदनीय बनाया गया। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्ति का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यानी भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण करने की प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर होगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 लाख की जनसंख्या पर। कितने आबादी की जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया गया था। आगे है, संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का चुनाव किसके द्वारा किया गया था।
तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा, किसके द्वारा? विभिन्न प्रांतों के विधान सभा के द्वारा। आगे पढ़ते हैं भारत का संवैधानिक विकास। क्या पढ़ेंगे? भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। आगे हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1853। ये सब अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1858 ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। भारत शासन अधिनियम 1909 ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। आगे हम देखते हैं केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1919। केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया। केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया। केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1927 में क्या आया था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था 1919 की भारत शासन अधिनियम को ख़त्म करना। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। चलिए आगे हम देखते हैं आगे यहाँ से हम देखते हैं कह रहा है अंतिम सरकार किसकी गठन की गई? अंतिम सरकार वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशिक मामले। जवाहरलाल नेहरू कैसे थे? राष्ट्रमंडल संबंधित और विदेशी मामले संबंधित वो मंत्री उनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम मंत्री। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बालदेसी रक्षा मंत्री, लियाकत अली खां वित्त मंत्री, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार मेरा वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।